मामला हुर्मुज़ फिर बंद, गुजरगाह हमारे सख्त कंट्रोल में है। ईरानी फौज का ऐलान। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म नहीं की। जब तक आजादाना आमदोरफ्त यकीनी नहीं बनाई जाती, मामला हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। स्पीकर बाकिर कालिबाफ के मुताबिक गुजरगाह से मुतालिक फैसला जमीनी हकायक देखकर किया जाएगा। मीडिया वॉर और अवामी राय को मुतासिर करना जंग का अहम हिस्सा है। ईरानी कौम इन हथकंडों से मुतासिर नहीं होती। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद का एक हिस्सा कमर्शियल परवाजों के लिए खोल दिया। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मशरकी जोन से गुजरने की इजाजत। अमरीकी सदर का कल बड़े सरप्राइज का इंदिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, एक ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। अहम तरीन बात तो ये है कि ईरान एटमी हथियार रख सकता है या नहीं। एरिजोना में खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बोले, हम तेहरान के साथ जाकर न्यूक्लियर डस्ट लाएंगे। ऐसा ना हुआ तो गैर दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया जाएगा। किसी माली लेन देन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बुध तक डील ना हुई तो सीज फायर में तोसी नहीं होगी। बहुत से नुकात पर इतफाक हो चुका, जो बाकी है वो इतना अहम नहीं। मुआहदा होते ही नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। यूरेनियम की मुंतकिली की बातें बुनियाद, ईरान ने इतफाक नहीं किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी। CNN के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड पीर से शुरू होने का इम्कान। ईरानी वफ़द इतवार को इस्लामाबाद पहुंचेगा। अमेरिका ने अब तक तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान अमन की पहचान। अमेरिका की जानिब से बेमिसाल सिफारतकारी का बरमला एतराफ। डोनाल्ड ट्रंप का फिर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। कहा, दोनों ने इंतहाई शानदार काम किया। दोनों का बहुत शुक्रिया। अमेरिकी सदर का पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगे रुकवाने का भी तज़किरा। सोशल मीडिया पैगाम में भी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा। इस्लामाबाद आने का भी इंदिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के पैगाम के जवाब में इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से ट्रंप के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपके मेहरबान और शाइस्ता अल्फाज पर दिल से कदरदानी करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना सह मुल्की दौरा मुकम्मल करके तुर्की से पाकिस्तान रवाना। अंतालिया एयरपोर्ट पर तुर्की हुक्काम ने वक्त को अलविदा किया। कामयाब तरीन सिफारतकारी की नई तारीख रकम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल। 3 रोज के दौरान ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा डॉक्टर अब्बास अरागची से अहम तरीन मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पायदार अमन और इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर। सिपाही सालार ने पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ्द में शामिल थे। सालिसी के लिए इस्लामाबाद की अनथक कोशिशों का एतराफ। तुर्की और कतर का पाकिस्तान के साथ मिलकर मुज़ाकरात और सिफारतकारी को फरोग देने का आज़म। वजीर आजम की तुर्क सदर और अमीर कतर से मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ कज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और शाम के सदूर से भी मिले। वजीर आजम की कतरी हम मनसब से भी गैर रस्मी मुलाकात। शहबाज शरीफ से सीनियर अमरीकी मुशीर मसद बॉलस की भी बैठक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम का सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। FPCCI की फील्ड मार्शल को अमन का नोबेल इनाम देने की तजवीज़। सदर एसएम तनवीर ने कहा, जिस तरह सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया वो काबिल तहसीन है। 30 अप्रैल को शहर बजट और 5 साल का मौशी प्लान देने का ऐलान। हुकूमती पॉलिसीज पर तशवीश का इजहार। बोले, पैसा वहीं जाता है जहां नफा होता है। टैक्स कम करें तो सरमाया वापस आ सकता है। 32 रुपए 12 पैसे सस्ता। 353 रुपए 42 पैसे लीटर हो गया। पेट्रोल के पुराने दाम बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 21 रुपए 34 पैसे फी लीटर कमी। 428 रुपए 81 पैसे में फरोख्त। लाइट डीजल 70 रुपए 4 पैसे और जेट फ्यूल 23 रुपए 59 पैसे सस्ता। अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी। वजीर आला पंजाब का 6 फ्लैगशिप मंसूबों की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार। टीम को शाबाश। मरीम नवाज की सदारत में इजलास। फील्ड अस्पतालों और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा। सूबे में 1200 से ज्यादा मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग हो चुकी। मजीद पर काम तेजी से जारी। शुरका को ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत का सखर के बाद हैदराबाद में भी पिंक स्कूटीज तकसीम करने का ऐलान। खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना अव्वलीन तरजीह। पीपल्स बस सर्विस नेटवर्क को भी वुसअत दी जा रही है।
जल्द खैरपुर से रोहड़ी और खैरपुर से रानीपुर रूट्स पर सर्विस शुरू कर दी जाएगी। शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी, शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी का भी आज़म। सरफराज अहमद को नया रोल मिल गया, साबिक कप्तान पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच मुकर्रर। असद शफीक बैटिंग, उमर गुल बॉलिंग कोच मुकर्रर। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए 6 खिलाड़ी ड्रॉप कर दिए, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आमिर जमाल, कामरान गुलाम की छुट्टी। 4 नए खिलाड़ियों इमाद बट, अब्दुल्ला फजल, अजान ओवैस, गाजी गौरी की एंट्री। शान मसूद कप्तान बरकरार, बाबर आजम, इमामुल हक, सऊद शकील, सलमान आगा, शाहीन आफरीदी टीम का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अब्बास का भी इंतखाब। पहला टेस्ट 8 मई से ढाका में होगा। और AFC चैंपियंस लीग में टाइटल की जंग, जापानी क्लब माचिदा जिल्विया अल इत्तेहाद को 1 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। अल अहली ने हरीफ टीम को 2-1 से शिकस्त देकर टॉप 4 में जगह अपने नाम की।